मंच पर उपस्थित हमारे देश के गौरव, हमारे राजनीति के संत, बाबा बजरंगबली के भक्त और हमारे मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को मैं प्रणाम करती हूं। सम्मानित मंच को मैं प्रणाम करती हूं, मेरी सभी अपनों को मैं प्रणाम करती हूं और मेरी इतनी सारी दीदियां जो आज यहाँ जीजियां मौजूद है, उन सभी को मेरा जयराम जी की। मैं मेघा मंजू दामोदर परमार, ग्राम भोजनगर, पोस्ट उलझावन, इछावर, जिला सीहोर की निवासी। मेरी सफलता की यात्रा आज इस मंच से प्रारंभ नहीं हुई, बल्कि उसी गांव से हुई है जहां की मैं हूं। छोटा सा गांव है भोजनगर, जहां पहाड़ पे चढ़ना तो बहुत दूर की बात है, सपना देखना भी ऐसा लगता था कि कभी सपने में सोचे या नहीं। पर मुझे दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पे पहुंचाने में आपका मनोबल और हमारे मंच के मध्य में मौजूद आदरणीय माननीय कमलनाथ महोदय जी का सबसे बड़ा योगदान रहा है, सबसे बड़ा योगदान रहा है। वरना भला कैसे संभव हो सकता था कि एक ऐसे पिता जो लाइलॉन के जूते पहनते हैं, जिसका घर चद्दर का है, जिसकी बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई है, वो कैसे दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर 25 लाख की राशि इकट्ठी करके पर्वतारोहण को सफल बनाती। मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा श्रेय आपको देना चाहती हूँ। मेरी प्रारंभ जहां से हुई, मैं बताना चाहूंगी कि पर्वतारोहण के बारे में सोचना और वहां तक पहुंचाने में जो सर का योगदान रहा, वो छोटी सी कहानी प्रारंभ होती है ग्राम भोजनगर से, जहां मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने के बाद दीदियां रिलेट कर पाएंगी कि मैं और आप एक ही हैं। मुझे पढ़ने के लिए बाहर इसलिए भेजा गया था क्योंकि मुझे मेरे भाइयों की रोटी बनानी थी। मेरे भाई भाग भाग के गांव आते थे और बोलते थे कि हमारे नहीं पढ़ने जानो, रोटी अच्छी नहीं लगे हमारे टिफिन की। तो मैं मेरे घर की सबसे छोटी लड़की थी, तो डिसाइड हुआ कि छोरा उनकी रोटी भी बन जाएगी और छोरी उनको कॉलेज है तो छोरी भी पढ़ लेगी। तो मुझे मेरे भाइयों को की रोटियां बनाने के लिए भेजा गया था। पर मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर मैं उसी को मानती हूँ कि ऊपर वाले ने किसी अलग रूप में दिया था। वहीं से मेरा प्रारंभ हुआ था। मुझे हर सुबह कॉलेज जाने से पहले हमारा हेडपंप था और दूसरी मंजिला पे मकान था, जिसमें मुझे कुप्पों से पानी भर के लेके जाना पड़ता था। कुप्पे दीदियां रिलेट कर पा रही होंगी। इस समय गर्मी का मौसम है और मैं कहती हूँ कि कृति फॉर्च्यून के जो कुप्पों का खाली उपयोग कर रही हैं, वो मध्य प्रदेश की दीदियों का जीवन में जो इस समय सबसे कठिन स्थान वो यह है कि उनका आधा जीवन सिर्फ पानी भरने में जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ पानी भरने में जा रहा है। क्या दीदी आप सब सहमत है? मेरे को सुबह सुबह दूसरी मंजिला पे पानी लेके जाना पड़ता था और मैं सोचती थी कि मेरे पैर इतने दर्द क्यों करते हैं। तो मैंने एक बार अपने जीवन को पलट के देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मैं उन कुप्पों से पानी नहीं भरती तो मेरे पैर इतने मजबूत नहीं होते कि वो माउंट एवरेस्ट चढ़ पाते। तो आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वो आपको या तो एक बहुत बड़ी असफलता के लिए तैयार करता है या सफलता के लिए तैयार करता है। मैंने वल्लभ भवन की सीढ़ियों के चक्कर लगाए, मेरे जूते छन जाते थे, 2 रोटी और 4 बोतल पानी पीछे होता था, काला कलर का सलवार सूट और पीछे बैग टंगा होता था। मैंने हर एक दफ्तर में चक्कर लगाए थे सिर्फ कि मैं पहाड़ चढ़ने के लिए तो रेडी हूँ, बस आप मुझे स्पॉन्सर कर दीजिए। कोई ऐसी सीढ़ियां नहीं बची थी जहां मैं नहीं गई हूँ, कहीं भी ऐसी जगह नहीं बची थी। फिर मुझे पर्वतारोहण के लिए भेजा गया और वही सबसे बड़ा संघर्ष है जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं, क्योंकि हमारे माननीय कमलनाथ जी महोदय जी दून स्कूल से पढ़े हैं और उन्होंने जब मैं माउंट एवरेस्ट सबमिट करके आई थी तो उन्होंने जिक्र किया था कि ट्रैकिंग, तो मुझे 2018 में दोबारा माउंट एवरेस्ट के लिए भेजा गया और पहाड़ के जो संघर्ष होते हैं वो 2-2 किलो के होते हैं, 36 किलो का बैग होता है, आपको कई लाशों को पार करने के बाद पहाड़ पे पहुंचना पड़ता है और आप भारत का झंडा वहां फहराते हैं। 2018 में मैं केवल 700 मीटर से रह गई थी। वापिस आने के बाद मेरी ट्रेनिंग के दरमियान में 3 जगह से रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। मैं 9 महीने बिस्तर पे रही थी और दोबारा मुझ पर कोई भरोसा नहीं कर रहे थे। माननीय कमलनाथ जी ने एक खिलाड़ी के रूप में मुझे दोबारा मुझ पर भरोसा किया और उनकी सरकार ने मुझे दोबारा मध्य प्रदेश की नारी शक्ति के रूप में टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे जाने के लिए स्पॉन्सर किया और वही चैलेंजेस लेके 22 मई सुबह 5 बजे मैं अकेली नहीं, आप सबके साथ
माननीय कमलनाथ जी के विश्वास के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी -52 डिग्री टेम्परेचर में भारत का झंडा लेके खड़ी थी। मेरे को मेरा माउंट एवरेस्ट उन्होंने फतह कराया है। यहाँ कई सारी दीदियां हैं जिनको उनका माउंट एवरेस्ट फतह कराने के लिए वे दोबारा सरकार में आ रहे हैं और हमारे लिए सरकार बना रहे हैं। मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का यदि ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, मैं उनका जिक्र इसलिए करना चाहूंगी कि मेरे समय नाम था अभिनेत्रियों का, शिल्पा शेट्टी जी का और दिव्यंका त्रिपाठी जी का। उनकी जगह एक किसान की बच्ची को चुनकर पूरे मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं तो आदरणीय कमलनाथ जी बना सकते हैं। मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बना के पूरे 52 जिले मैंने घूमे, 300 गांव देखे और मैंने वहां पे दीदियों की सबसे बड़ी समस्याएं देखी। इस समय जब महिलाओं से फॉर्म भरवाए जा रहे थे 2 महीने के लगातार, आप सबने देखा कि फॉर्म भरते समय रैली लाइनों में लगना पड़ रहा था। और आज नारी सम्मान में हम देख रहे हैं कि इसमें सभी दीदियां सम्मिलित हो सकती है, किसी के साथ कोई भेदभाव और कोई ऐसा नहीं है कि वे उसमें शामिल ना हो। मैं अंत में आप सबसे बस यही कहना चाहूंगी कि दीदियां आप सब तैयार हैं हमारी अपनी सरकार बनाने के लिए? क्या आप सब तैयार हैं? हाथ उठाइएगा। अपनी सरकार, हमारी सरकार, नारी शक्ति की सरकार। तो बोलिए भारत माता की जय, कमलनाथ, भारत माता की। और जब तुम में ही है शक्ति सारी तो क्यों समझो तुम अपने आप के बेचारी। और अंत में एक चीज जो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण करी है कि महिला सशक्तिकरण कभी भी रैली निकालने से नहीं हो सकता। महिला सशक्तिकरण तब हो रहा है जब महिलाओं को 10 रुपए के लिए पिता पुत्र पति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जो कि हमारे माननीय कमलनाथ